वन वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बी थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट सेकंड, जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, इस यूनिट में हमें पढ़ना होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन, टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड मेजर मूवमेंट अराउंड देम। मतलब हमें इसमें टोटल 2 यूनिट्स को कवर करना है। एक तो हमें बोन्स के बारे में पढ़ना है और फिर जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है और टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ना है। और ये देखिए, ये है यूनिट फर्स्ट, जिसे मैं पहले ही अपने चैनल पे पूरा कवर करा चुकी हूँ। इसे मैंने 2 पार्ट्स में कवर कराया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया था और नेक्स्ट में ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को मैंने ब्रीफ में मतलब शॉर्ट तरीके से इसे समझाया था, वो भी बहुत अच्छे से। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू अवर बॉडी। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बॉडी के शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्केलेटन ही डिसाइड करता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे स्केलेटन के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर जो है रह पा रहे हैं। अगर हम इमेजिन करें कि बोन्स और स्केलेटन, जो हमारी बोन्स से मिलकर स्केलेटन बना है जो हमारा, अगर वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स एंड फ्लैश एंड हमारे जो ब्लड है या फिर जो भी हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें हैं वो कैसे जो है सेटल हो पाएंगी। स्किन बस तो देखिए उन्हें कैरी नहीं कर सकता है, तो इसके लिए बोन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और ये हमारी बॉडी के शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस बोन्स एंड जॉइंट्स। ये किन से मिलकर बना होता है? बोन्स और जॉइंट से मिलकर बना होता है। जॉइंट्स क्या होता है? वेयर बोन्स अटैच टू ईच अदर। जहाँ पर बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं, ये जुड़ी होती हैं, दो अलग अलग बोन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स जैसे हमारे जो एल्बो होती है, हमारे हाथ में जो हमारे हाथ के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर का हाथ होता है और एक नीचे का, जिसमें हमारा हैंड भी होता है। तो इनके बीच में जो जॉइंट होता है उसे भी हम जॉइंट कहते हैं। मतलब इनके बीच में जो जोड़ होता है उसे भी हम जॉइंट कहते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं। स्केलेटन प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम डैमेज। और हमारा जो स्केलेटन होता है वो हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है बॉडी के, किसी क्या ना हो पाए, जिससे डैमेज ना हो पाए। किसी भी चीज़ जो हमारे ऑर्गन्स है उनको कोई जो है डैमेज ना पहुंच पाए और ना ही उन्हें कोई दिक्कत आए, इसके लिए हमारा स्केलेटन जो है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। किन्हें? हमारे ऑर्गन्स को। स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कि स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और रिब केस जो है हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा रिब केस होता है ना, वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केस जो आपने ऐसे ऐसे देखा होगा ना, ऐसे 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 बना होता है जो बॉडी में, वही होता है रिब केस। वो हमारे हार्ट और लंग को जो है प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन स्टोर मिनरल्स स्केलेटन स्टोर मिनरल्स कैल्शियम एंड फास्फोरस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और स्केलेटन में जो बोन्स होती हैं उनके अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं? ये रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और कौन से मिनरल्स होते हैं इनके अंदर? कैल्शियम होता है और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। As the age of the person increased, the number of bone got reduced from 300 bones to 206 bones in an adult body. देखिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी जो बोन्स होती हैं बॉडी के अंदर, उनका नंबर जो है वो कम होता जाता है। वो एक दूसरे में जो है फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं, उनका फ्यूज़न हो जाता है और बहुत सी बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं। और एट द एंड जब आप पूरे एडल्ट, आपकी जो बॉडी है वो पूरी एडल्ट हो जाती है, तब आपकी जो बॉडी में है सिर्फ 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 300 बोन्स में से 206 बोन्स ही जो हैं आपके अंदर प्रेजेंट रह जाती हैं।
तो टोटल आपकी 94 बोन्स जो हैं वो एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाती हैं और फिर कितनी बचती हैं, 206 बोन्स जो हैं वो बच जाती हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन भी बनता है ये कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। एक जब आप बेबी में होते हैं, मतलब जब आप अपनी चाइल्डहुड में होते हैं और जब आप एक प्रॉपर अडल्ट बन जाते हैं तब। ये एक जीके वाइज क्वेश्चन भी है, इसलिए आपको इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए अब हम जॉइंट्स पे चलते हैं। अब हमें जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। जॉइंट्स आर जंक्शंस बिटवीन द बोन्स दैट अलाउ योर बोन टू ग्रो एंड इनेबल द बॉडी टू मूव व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। जॉइंट्स क्या होते हैं? जंक्शंस होते हैं। जंक्शंस मतलब होता है जोड़। जॉइंट्स ऐसे जोड़ होते हैं बिटवीन द बोन्स, हमारे बोन्स के बीच में, जो कि हमारी बोन्स को ग्रो करने के लिए जो है इनेबल करते हैं कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो आसानी से ग्रो कर सकें और हमारे मसल जो हैं वो अच्छे से मूव कर सकें जब वो कांटेक्ट में आते हैं। इसीलिए जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, क्योंकि अगर हम देखें कि आप अगर किसी स्टिक को ले लें तो आप देख सकते हैं कि वो एकदम स्ट्रेट होती है। ऐसे अगर हमारे हैंड्स और हमारी लेग्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेट होती तो क्या हम अच्छे से मूव कर पाते? क्या हम बैठ पाते या लेट पाते? अगर हम बैठ भी नहीं सकते हैं, अगर हमारे जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते तो हम अपने ना हाथों को मोड़ सकते थे ना पैरों को मोड़ सकते थे। इसीलिए जॉइंट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। मेनली 3 तरीके के जो हैं जॉइंट्स होते हैं। एक होता है फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजियस और तीसरा सिनोवियल। ये 3 तरीके के जॉइंट्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा जॉइंट किस तरीके का वर्क परफॉर्म करता है। सबसे पहले सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स मोस्ट कॉमन एंड मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी। ये कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे शोल्डर के जॉइंट्स, हिप्स जॉइंट्स, विस्ट जॉइंट्स, एल्बो एंड नी जॉइंट। ये हमारे जो है मोस्ट कॉमन एंड मूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट है कार्टिलेजियस जॉइंट्स। लेस मोबाइल होते हैं ये, मतलब सिनोवियल से जो है थोड़े लेस मोबाइल होते हैं, मतलब कम जो है इनकी मूवमेंट हो पाती है बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल लेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसका एग्जाम्पल रहेगा। सबसे पहले है सिनोवियल, फिर कार्टिलेजियस एंड देन फिर आता है हमारा फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। डजेंट अलाउ द मूवमेंट बिटवीन द बोन्स, और ये कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं बोन्स के बिटवीन में, मतलब बोन्स के बीच में कोई भी मूवमेंट ये अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे जॉइंट जो होते हैं, फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं, इनमें मूवमेंट जो है नहीं परफॉर्म होती है, कोई भी मूवमेंट इनमें परफॉर्म नहीं की जा सकती है। और इसका एग्जाम्पल है स्कल मसल। स्कल मसल जो है एक फाइब्रस जॉइंट है। देखिए, मैंने इन्हें इस फॉर्म में इसलिए लिखा है, इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आप ऐसे याद कर सकें कि ये सबसे ज़्यादा मूवेबल हैं, फिर ये कम और ये फिर बिल्कुल भी नहीं मूव होते हैं। तो आप इसी तरीके से याद कर लीजिएगा कि सिनोवियल जो होते हैं उन्हें हम बिल्कुल भी बहुत पूरी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं इनकी। कार्टिलेजियस जो होते हैं उनको हम थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, और फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं हमारे, उनका मूवमेंट बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। वो हमारी बॉडी के स्कल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, स्कल मसल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हैं आपके तीनों जॉइंट्स और उनके नाम, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जब मैंने पेपर दिया था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए और टाइप ऑफ जॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। आप इसमें कुछ और जो है शब्द अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको वही चीज़ समझाऊं जो आपको ज़रूरी है, बेसिक ज़रूरी है। फिर देखिए इज, आर, एम, आर, ये सब आप खुद ऐड कर सकते हैं। इन्हें आप जोड़कर अपने आंसर को थोड़ा और डेंस बना सकते हैं, थोड़ा और लेंदी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको वर्ड्स में घुमाना नहीं चाहती, इसलिए डायरेक्ट आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो हमारा जो है टाइप ऑफ जॉइंट्स भी हो गया है और बोन्स के बारे में भी हमने जान लिया है। और टाइप ऑफ जॉइंट्स के अंदर 3 प्रकार के जो हैं
जॉइंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले सिनोवियल है, फिर कार्टिलेजियस है और फिर उसके बाद क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स। इन तीनों को हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद जो है आपकी यूनिट 3 है, जिसमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मतलब जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन आता है, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं उनके बारे में हमें इस यूनिट में डिस्कस करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूँगी, आपको समझाने की पूरी जो है कोशिश करूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप उसे बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो वो भी मेरे चैनल पे कवर करा चुकी हूँ मैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और BA फर्स्ट सेमेस्टर का भी पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।